उधर गरियाबंद में नक्सलियों का सरेंडर जारी है। उदंती एरिया कमेटी ने किया है सरेंडर का ऐलान। दिवाली के मौके पर आत्मसमर्पण की तैयारी की जा रही है। 20 अक्टूबर को सभी साथियों के साथ जुड़ेंगे हथियार। बताया जा रहा है कि सोनू दादा और रुपेश दादा के समर्पण के बाद से ही आंदोलन कमजोर हो गया था। फोर्स के दबाव में और रणनीतिक चूक के चलते सशस्त्र क्रांति अब असंभव मानी जा रही है। उदंती कमेटी ने गोबरा, सीनापाली और सीता नदी यूनिट से भावुक अपील की है कि वो भी देर ना करे, मुख्य धारा से में लौट आए। एसपी निखिल ने इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि गरियाबंद में स्थायी शांति की शुरुआत हुई है। बाकी नक्सलियों के लिए भी अब पुनर्वास के दरवाजे खुले हैं। हिमांशु ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हिमांशु, लगातार सरेंडर की प्रक्रिया जारी है नक्सलियों के द्वारा। अब उदंती एरिया कमेटी ने भी सरेंडर का ऐलान किया है। पहले आप इस कमेटी के बारे में बताइए। जी देखिए, सबसे बहुत बड़ी खबर है इस वक्त गरियाबंद से। एक ऐतिहासिक घटना के मुहाने पे खड़े हैं। नक्सल आंदोलन के लिए किसी दिवाली बम से कम नहीं। हमें उदंती एरिया कमेटी का एक अंदरूनी पत्र मिला जो स्पेशली उन्होंने एनडीटीवी को भेजा है, जिसमें नक्सल संगठन में बड़ी टूट के संकेत दे दिए गए हैं। इसमें बताया कि 20 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन को आत्मसमर्पण की शुरुआत के लिए चुना गया है। ये कोई छोटा मोटा सरेंडर नहीं है। कमेटी अपने साथियों को हथियारों सहित आने के लिए कह रही है ताकि संघर्ष को विराम दिया जा सके। इसकी दो बड़ी वजह मानी जा रही है। पहला, कमेटी ने साफ तौर पर स्वीकार किया इस लेटर में कि फोर्स का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आज के हालात में संघर्ष चलाना नामुमकिन है। वहीं दूसरी ओर ये भी बड़ी वजह मानी जा रही है कि महाराष्ट्र के जो सोनू दादा है और बस्तर के रुपेश दादा, इन्होंने बड़े आत्मसमर्पण से ये गहरे सदमे में इन्होंने माना है कि पहले हमें बचना है, उसके बाद ही संघर्ष की बात होगी। जी उदंती एरिया कमेटी में कुल कितने मेंबर है, कितने सदस्य हैं जो सरेंडर कर सकते हैं? इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। इस लेटर में ऐसी कोई इन्होंने जानकारी नहीं दी, लेकिन इन्होंने अपने कुछ कोड हैं जो कोड इसमें डाले हैं कि इस कोड के माध्यम से संपर्क करने के लिए कहा है। गरियाबंद एसपी निखिल राकेचा से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सभी नक्सलियों के पास मोबाइल नहीं होते हैं। जो बड़े लीडर हैं उन्हीं के पास मोबाइल होते हैं। जो बाकी छोटे लीडर हैं, जो छोटे नक्सली हैं, वो ये कोड के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करेंगे, जिसके बाद पूरा फाइनल आंकड़ा फिर 20 तारीख को ही पता चलेगा। हिमांशु, इस पत्र में और क्या बड़ी बातें लिखी है? इस पत्र में बताया है कि ये जो महाराष्ट्र में जो हुआ है और जो इन्होंने लगातार सरेंडर कर रहे हैं, जिसके चलते उदंती कमेटी के गोबरा, सीनापाली, सीता नदी जो यूनिट है वहां से अपील आई है कि अब हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट जाए। कमेटी ने जोर दिया है कि पहले बचना है, उसके बाद संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जो गरियाबंद एसपी है निखिल राकेचा, उन्होंने कहा जिले में शांति की शुरुआत है और हम बचे हुए नक्सलियों के साथ पुनर्वास के दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। जी, और अब इस ऐलान के बाद क्या तैयारी की जा रही है गरियाबंद में? गरियाबंद एसपी को भी हमारे माध्यम से पत्र हमने भेजा तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी अभी मिला है, तो अब इसकी तैयारी की जाएगी। एसपी आज रायपुर में ही है किसी मीटिंग को लेकर। अब जब ये जानकारी मिली है 20 तारीख को बड़ा घटनाक्रम होने वाला है, तो गरियाबंद जिले की पूरी पुलिस टीम इसको लेकर एक बड़ी तैयारी कर रही है। जी, एक और चीज बताइए हिमांशु, माओवाद को बढ़ाने में उदंती एरिया कमेटी की क्या भूमिका रही है? जी, सबसे पहले बता दूं, इसी साल हमने देखा होगा जनवरी में और अभी पिछले महीने हमने 2 बड़े सीसी मेंबर मार गिराए गरियाबंद में। तो बस्तर के मुकाबले कहीं ना कहीं गरियाबंद में भी बड़े नक्सली कमांडरों की सूचना भी मिली है, ढेर भी हुए हैं। लगभग 28 से 29 नक्सली यहाँ पर मारे भी गए हैं पिछले 9 महीने की बात करें तो, और लगभग 30 के करीब नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। और पुनर्वास योजना के तहत यहाँ पे कई नक्सली अभी प्रशिक्षण का लाभ भी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस्तर के पैरेलल ही गरियाबंद जिले के जो ये एरिया है वो भी नक्सलियों के लिए एक बड़ा गढ़ माना जा रहा था। जी, हिमांशु, कौन कौन से बड़े कैडर के नक्सली सरेंडर कर सकते हैं? अभी इसमें किसी बात का खुलासा नहीं हुआ है। जो सुनील है इनका कॉमरेड लीडर, उनका लेटर है तो एक निश्चित तौर पर वो तो रहेंगे। इसके अलावा कौन कौन कितने नक्सली हैं ये पूरी जानकारी हो सकता है 20 के पहले जारी की जाए, या तो फिर 20 को जब ये सरेंडर करने आएंगे उसी समय पता चल पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु विस्तार से जानकारी देने के लिए। ये एक्सक्लूसिवली जानकारी हमारे सहयोगी के द्वारा आप तक पहुंचाई गई है और अब देखना होगा कि कितनी बड़ी संख्या में ये दिवाली वाले दिन नक्सली सरेंडर करते हैं। इस पर भी